So the question we have is compare the power used in 2 ohm resistor. यहाँ पर कुछ सर्किट हमें गिवन होंगे, उनमें जो 2 ओम का रेजिस्टर है वो कितनी पावर यूज़ कर रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है इन सर्किट्स के अकॉर्डिंग. अभी ये कहा है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद, तो एक बार हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक ये हमारा सर्किट का बेस हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसमें ये कहा गया है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करनी है हमें. तो हम कुछ यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी की जगह बना लेते हैं. लाइक ये हो गई एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट. इसके बाद ये कहा है कि इन सीरीज़ विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर. तो यहाँ पर 1 ओम का और 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर सीरीज़ में हमें पुट करना है. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये दूसरा रेजिस्टर. तो एक तो हमारा 1 ओम का है और एक 2 ओम का रेजिस्टर है. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि 2 ओम वाला जो रेजिस्टर है यहाँ ये कितनी पावर यहाँ पर यूज़ कर रहा है. लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट हैं. तो इस पूरे सर्किट का नेट इलेक्ट्रिक करंट अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर हमें पावर बतानी है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर करंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि सीरीज़ में करंट ही कांस्टेंट होता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करंट देखें तो वो इक्वल होगा आई नेट, इक्वल आएगा. इसे सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा. सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा 3 ओम. तो वी नेट जो है वो इक्वल होगा आई नेट मल्टीप्लाइड बाय आर नेट, और आई नेट यहाँ से आ जाएगा इक्वल दैट इज़ वी नेट डिवाइडेड बाय आर नेट. और वी नेट हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 वोल्ट है, और आर नेट हमें पता है यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा 3 है. तो करंट जो है वो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है पावर. आपने देखा था क्यू वाइपर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो पावर यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक करंट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ में इलेक्ट्रिक करंट ही कांस्टेंट होता है. तो उसके अकॉर्डिंग पावर होती है आई स्क्वायर आर. तो पावर आ जाएगी 2 ओम वाले रेजिस्टर्स के थ्रू, दैट इज़ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, जो कि होगा यहाँ पर दैट इज़ 2 ओम, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं. तो पावर आ जाएगी यहाँ से 8 वॉट, यानी कि 2 ओम वाले रेजिस्टर के थ्रू जो पावर यहाँ से यूज़ करी जाएगी वो करी जाएगी 8 वॉट. अब सेकंड अगर देखें, सेकंड ये कहा है सर्किट में कि 4 वोल्ट की एक बैटरी लगनी है जो कि पैरेलल हो 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर से. तो सेकंड सर्किट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ये हमारा कुछ सिंपल इस तरह से सर्किट हो जाएगा लाइक दिस. और इसमें एक रेजिस्टर तो एक रेजिस्टर तो ऊपर होगा, एक रेजिस्टर नीचे कनेक्ट होगा. नीचे हम 2 ओम वाला लिख लेते हैं और ऊपर 12 ओम. इसके अलावा यहाँ पर इस सर्किट में बैटरीज भी कनेक्टेड हैं, तो कुछ इस जगह हम बैटरीज लगा लेते हैं. लाइक ये हो गई हमारी बैटरीज, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो वो होगी वी स्क्वायर अपॉन आर. अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी भी कोई रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट. सो इसलिए हमने यहाँ पर एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग पावर का फॉर्मूला लिखा. और आपने क्यू वाइपर के अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्मूले लिखने सीख लिए थे, तो आपको वहाँ से याद भी हो जाएंगे. तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर v कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि v कांस्टेंट है तो v सभी का सेम होगा. और v नेट हमें पता है इक्वल होता है आई नेट मल्टीप्लाइड बाय आर नेट के. और v नेट तो हमें यहाँ से डायरेक्टली अगर देखें तो हमें पता ही है कि v नेट कितना है, तो कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसे. लाइक पावर हमारी आ जाएगी दैट इज़ 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. वो किसके थ्रू कर रहे हैं हम, 2 ओम वाले के थ्रू.
तो पावर यहाँ से आ जाएगी, दैट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 8 वाट। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी जो पावर यूज़ होगी वो होगी 8 वाट।